Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा है स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। इसमें हम जो है थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे। देखिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वो इसी नेम से है, रेड टेक ऑफिशियल फॉर रेडियोग्राफर। इस नेम से आप जो है टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। उस पर आपको जो है पिन कमेंट में या पिन मैसेज में आपको सभी जो पीडीएफ है उसका लिंक मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आप जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जाके पिन मैसेज होगा, उसमें आपके जो है सभी पीडीएफ लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। स्केलेटल सिस्टम। देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेक कीजिए। रेड टेक ऑफिशियल करके जो है आपको मिलेगा नेम और उसके नीचे लिंक गिवन है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है या स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है या स्केलेटल सिस्टम होता है, ये क्या करता है, ये हमारा क्या होता है, हमारा बेसिकली फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क इन द सेंस, ये आपका जो है ढांचा होता है आपकी जो है ह्यूमन बॉडी का, फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का हमारा जो है फ्रेमवर्क होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो है स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, यानी कि जो बोन्स की अरेंजमेंट है इन ह्यूमन बॉडी is known as skeletal system। तो जो हमारी हड्डियों का अरेंजमेंट है, जिस प्रकार से हमारी जो ह्यूमन बॉडी में जो हड्डियां हैं वह अरेंज है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब बात करें नॉर्मल जो है इन एडल्ट जो है कितनी जो है टोटल बोन्स होती है, तो आपकी 206 यानी कि 206 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे इन्फेंट्स में कितनी होती है, तो इसका आंसर रहेगा मोर देन, आपका जो है मोर देन 300 जो है बोन्स जो है इन्फेंट्स में होती है। इन्फेंट्स में जो है ज्यादा बोन्स इसलिए होती है कि जो बोन्स होती है वह आपकी जो है शुरुआती फेज में होती है, और वह जो है एडल्ट होने तक जो है वह फ्यूज हो जाती है। एडल्ट के केस में क्या हो जाता है, वह फ्यूज हो जाती है। जो लॉन्ग बोन होती है उन्हीं के जो है कुछ हिस्से होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कोई लॉन्ग बोन है, एडल्ट में जो है पर्टिकुलर कोई लॉन्ग बोन है, और ये आपका जो है फुल लॉन्ग बोन है, और अगर यही आपका अगर इन्फेंट में है तो उसका ये पार्ट अलग होगा और ये पार्ट अलग देखने को मिलेगा, और ये बीच का पार्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इस
तरीके से आपका जो है इन्फेंट्स के केस में अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि कितनी हड्डियां होती है तो आपको आंसर करना है मोर देन 300। ये आपको ध्यान में रखना है। एडल्ट में जो है कितनी होती है आपका 206। अब बात करते हैं बोन्स की। तो बोन्स का क्या है कि जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स, यह क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है ओस्टियोलॉजी। जहां भी आपको टर्म दिखेगी ओस्टियो, ये जो ओस्टियो वर्ड है ये आपका किससे रिलेट करता है? ये आपका बोन से रिलेट करता है। यस, मोर देन जो है अप्रोक्सीमेटली 300 होती है इन्फेंट्स में। तो स्टडी ऑफ बोन्स जो है क्या कहलाता है? आपका ओस्टियोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि डिजीज ऑफ बोन्स, कोई भी डिजीज है जो बोन से रिलेटेड है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जो है ऑर्थोलॉजी कहेंगे। जो बेसिकली हम स्टडी करते हैं बेसिकली डिजीज ऑफ बोन्स के बारे में। और जो आपका जो है इनका डॉक्टर होगा उसको बेसिकली ऑर्थोलॉजिस्ट बोलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बोन है, जो बोन्स है, वो आपकी हार्डेस्ट क्या है? बोन्स आर दी हार्डेस्ट टिश्यू। बोन्स क्या होती है? वो एक टिश्यू होती है और हमारी ह्यूमन बॉडी में जो वह सबसे आपकी जो है हार्डेस्ट टिश्यू होता है इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो अगर आपसे पूछे कि बोन्स जो हार्डेस्ट टिश्यू क्या है हमारी बॉडी में, तो आपको आंसर करना है बोन्स। आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बोन्स जो है किसकी बनी होती है? तो बोन्स बेसिकली किसकी बनी होती है? तो बोन्स आपकी जो है, एक तो आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और एक आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसकी बेसिकली आपकी जो है बोन बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट प्लस आपका जो है क्या होता है? एक ओसिन प्रोटीन होता है। ये आपका क्या बनाते हैं? ये आपका बेसिकली बेसिकली बोन्स का जो है कंपोजिशन होता है। अब जो सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो इसमें हमारे जो है 3 तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा ओस्टियोसाइट्स, सेकंड है हमारा जो है ओस्टियोब्लास्ट, और थर्ड है हमारा ओस्टियोक्लास्ट। इसके बारे में हम जो है आगे डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं जो है फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है आपके जो है स्केलेटल सिस्टम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो आपका फ्रेमवर्क जो है रेडी करता है। तो फर्स्ट क्या होता है आपका बेसिकली, इट प्रोवाइड्स
फ्रेमवर्क टू ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी को जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? आपका स्केलेटल सिस्टम का होता है। सेकंड क्या होता है बेसिकली फंक्शन, ये आपका क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसकी? आपके जो है ऑर्गन्स की। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट ऑर्गन। जो भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? वह आपका जो है स्केलेटल सिस्टम का होता है। सॉफ्ट ऑर्गन और यू कैन से वाइटल ऑर्गन्स का जो है प्रोवाइड करने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है। उसके अलावा क्या काम होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि जो बेसिकली ब्लड सेल्स हैं या जो ब्लड फॉर्मेशन है वह कहाँ होती है आपकी? वह आपकी होती है जो है बोन में, और बोन में भी कहाँ होती है? बोन मैरो में। देखिए टेलीग्राम पे मैं भूल गया था शेयर करना, चलिए अभी कर देते हैं शेयर। चलिए बैक टू द क्लास। तो थर्ड आपका क्या ऑप्शन है? थर्ड आपका जो है क्या पॉइंट रहेगा इसमें कि जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वह किस में होता है? आपका बेसिकली बोन में। ब्लड फॉर्मेशन इन बोन, और बोन में भी किस में होता है? आपका बोन मैरो में होता है। अगर बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो में भी कहाँ होता है? बेसिकली रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और जो ब्लड फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिमोप्टोसिस। हिमोप्टोसिस बेसिकली ये कहते हैं। तो स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा बात करते हैं जो आपके मिनरल्स होते हैं और जो आपके सोल्ट होते हैं प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी में, अगर वो एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं तो वह कहाँ स्टोर होते हैं? बेसिकली वो आपके स्टोर होते हैं बोन्स में। तो क्या काम होता है? स्टोरेज ऑफ salts एंड मिनरल्स। उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि मिनरल्स एंड साल्ट, उसके अलावा जो भी आपके जो है फैट होता है वह भी कहाँ स्टोरेज होता है? आपका स्टोरेज ऑफ बेसिकली एक्सेसिव जो फैट है वह भी आपका कहाँ स्टोर होता है? वो आपका बेसिकली बोन में होता है। फैट और यू कैन से आपका जो है एडिपोज टिश्यू। और ये आपका कहाँ होता है? ये आपका बेसिकली टू बी प्रिसाइज आपका येलो बोन मैरो में होता है। अनदर आपका जो है फंक्शन क्या रहेगा स्केलेटल सिस्टम का? ये आपको जो है मूवमेंट प्रदान करता है। मूवमेंट्स टू दी ह्यूमन बॉडी एज दे अटैच्ड विद स्केलेटल मसल। देखिए मूवमेंट प्रदान करने का काम भी किसका होता है? आपका जो है स्केलेटल सिस्टम का होता है। अगर आपका जो है स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा या आपके जो है बोन्स नहीं रहेंगी, तो अगर बोन के बिना आप जो है मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो मूवमेंट है बॉडी में, वह किसके द्वारा होगी? वह आपके जो है स्केलेटल सिस्टम के द्वारा होगी। तो ये सभी जो कार्य है, ये फंक्शन है, ये आपके मेन फंक्शन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आपसे जो है फंक्शन के बारे में जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ब्लड फॉर्मेशन है वह कहाँ होता है, और टू बी प्रिसाइसली भी पूछ लेता है कि वेदर इट इज रेड बोन मैरो और बेसिकली येलो बोन मैरो। ये भी आपसे जो है पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि जो स्टोरेज ऑफ साल्ट मिनरल्स ये सब है ये कहाँ होते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
या कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि विच सिस्टम प्रोटेक्ट दी वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। वाइटल ऑर्गन्स में कौन से आते हैं आपके जो है, हार्ट जो है आपका जो है एक वाइटल ऑर्गन है जो आपके जो है बेसिकली इससे प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो है आपका बेसिकली लाइफ जो है इससे बेसिकली हार्ट से क्या आपका एक वाइटल ऑर्गन है जो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो ये आपका वाइटल ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका, आपका स्केलेटल सिस्टम का होता है। किसके द्वारा होता है, वह आपका जो है रिब केज के द्वारा जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। आई होप आपको जो है इतना पॉइंट आपको जो है क्लियर आउट हुआ होगा। अब जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वे आपका जो है टू पार्ट्स में जो है डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन, अनदर है आपका जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है ये आपका क्या करता है, ये आपका जो है फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ बॉडी। ये आपकी बॉडी का जो एक्सिस होता है, आपके बॉडी का क्या एक्सिस होता है बेसिकली, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर अगर वो लेंथ में है तो उसका एक्सिस क्या होगा, वह बेसिकली ये जो लेंथ वाइज है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा लेंथ में है वह आपका इसका जो है एक्सिस होता है। जैसे जो हमारे ह्यूमन बॉडी का एक्सिस है वह आपका सेंटर में होता है। तो जो भी आपकी सेंटर में बोन आती है वह आपका एक्सियल स्केलेटन के अंडर आती है, जो आपका एक्सिस बनाती है बॉडी का। उसके अलावा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें आपकी आती है जो भी आपकी एक्सेसरी है या जो भी आपकी सहायक है, जो भी जो है अटैच्ड है आपके एक्सिस से। तो आपकी कौन कौन सी जो है इसके सहायक कौन सी होती है, वो आपकी जो है लिम्ब बोन्स होती है। लिम्ब बोन्स का मतलब क्या है, लिम्ब का मतलब होता है आपके जो है हैंड एंड बेसिकली लेग्स, हाथों और पैरों को जो है कंबाइंडली हम कहते हैं लिम्ब। तो इस प्रकार जो है अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारी जो है लिम्ब बोन जो है देखने को मिलती है। और अगर हैंड की बात करें तो इनको जो हम फोर लिम्ब भी कहते हैं, और लेग को हम जो है हाइंड लिम्ब भी कहते हैं। और जो अपेंडिकुलर सिस्टम है उसकी जो टोटल बोन्स है वो आपकी जो है 126 होती है, और जो एक्सियल स्केलेटन की बोन है वे आपकी कितनी होती है, वे आपकी 80 बोन्स होती है। कंबाइन रूप से ये कितनी होगी आपकी जो है, वे आपकी 206। तो 206 हमारी जो है टोटल हड्डियां होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। स्केलेटल सिस्टम में हम जो है दो चीजों के बारे में जानते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक आपका जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल जो है एक्सिस ऑफ द बॉडी बनाता है, और अपेंडिकुलर आपका जो है लिम्बिक सिस्टम या यू कैन से लिम्ब्स बोन्स जो है बनाता है। लिम्ब जो है वह आपकी जो है जो भी एक्सिस से अटैच होती है, सहायक जो एक्सेसरी, जैसे हमने डाइजेस्टिव जो है सिस्टम में पढ़ा था कि एक्सेसरी ऑर्गन है, सहायक जो है ऑर्गन्स है। इसी प्रकार जो स्केलेटल सिस्टम है जो आपके एक्सिस को बनाती है एक्सियल में जो है, उसकी जो सहायक है वह आपकी अपेंडिकुलर सिस्टम होती है। आई होप आपको जो है इतना क्लियर आउट हुआ होगा। चलिए अब वन बाय वन जो है हम जानते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारी जो है कितनी बोन्स होती है, वो 80 बोन्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रेनियम बोन के बारे में। तो क्रेनियम जो बोन्स हैं वे आपकी कितनी होती हैं, तो क्रेनियम बोन्स आपकी होती है 8 बोन्स। टोटल आपकी जो है 8 हड्डियां होती है क्रेनियम में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो आपकी जो है फ्रंटल
देन आपका पेराइटल, थर्ड है आपका टेम्पोरल, फोर्थ है आपका जो है स्पेनॉइड, और फिफ्थ आपका जो है थमोइड, एंड नेक्स्ट आपका जो है ऑक्सीपिटल। तो ये आपकी जो है बोन्स है, आपकी जो है क्रेनियम की बोन्स। इसमें जो पेराइटल है वे आपकी जो है दो बोन्स होती है। उसके अलावा जो आपकी टेम्पोरल है वह आपकी जो है वह भी आपकी दो बोन होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो है टोटल बोन होती है। फ्रंटल आपकी जो है फोर हेड का जो है हिस्सा वह होता है आपका फ्रंटल बोन का। जो आपका माथे का हिस्सा है वह आपका जो है फ्रंटल बोन क्रिएट करती है। पैराइटल पोर्शन आपका जो है साइड का हिस्सा होता है फोरहेड के जस्ट साइड में। उसके अलावा जो टेम्पोरल है ये आपका जो है जो ईयर साइड वाला जो पोर्शन होता है, जो अपर ऑफ दी या यू कैन से सुपीरियर टू दी ईयर पोर्शन। ये आपको जस्ट याद रखने के लिए है कि ये जो है कुछ इस तरीके से आपको जो है बोन देखने को मिलती है। स्पेनोइड आपको जो है जनरली जो है देखने को नहीं मिलेगी। आपका जो है बाहर से आप जो है उसको नहीं देख सकते। ऑक्सीपिटल आपका जो है पीछे का जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है, पार्ट ऑफ क्रेनियम। जो पोस्टीरियर पार्ट है वह आपका जो है क्या बनाता है, ऑक्सीपिटल बोन जो है वह बनाता है पोस्टीरियर पार्ट। ये आपके जो है एक्सियल जो है स्केलेटल सिस्टम में हमने क्रेनियम बोन्स के बारे में जाना, जो आपकी जो है टोटल 8 बोन्स होती है। चलिए नेक्स्ट के बारे में जो है लिखते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है ईयर बोन्स, या आपका जो है ईयर ओसिकल। अब एग्जामिनर जो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपकी ईयर ओसिकल्स है ये कहाँ प्रेजेंट होती है। ये आपसे जो है कई बार जो है एग्जामिनर ने पूछा गया है। पीवाई की क्वेश्चन में हम जो है देखते हैं कि ईयर ओसिकल्स जो है आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है। तो आपका क्या आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा मिडल ईयर में जो है या आपकी ईयर ओसिकल्स जो है प्रेजेंट होती है। यानी कि कान की जो है हड्डियां आपकी जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, वे आपकी जो है मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। अब मिडल ईयर में जो है टोटल कितनी बोन्स होती है, वो आपकी जो है 3 बोन्स होती है। उनका क्या नाम रहेगा, तो आपका नाम 3 बोन्स का क्या नाम रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेपस या स्टेप्स, एंड देन आपका इनकस, एंड अनदर वन है मैलियस। तो 3 आपकी जो है बोन्स होती है मिडल ईयर में जो है प्रेजेंट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्टेपस बोन है या स्टेप्स बोन है वो आपकी जो है सबसे क्या होती है, वे आपकी स्मॉलेस्ट बोन होती है। ये आपकी जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। उसके अलावा जो आपकी स्टेपस बोन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है स्ट्रिप बोन भी कहते हैं। स्ट्रिप बोन भी इसको जो है कहते हैं, किसको, हम स्टेपस को। उसके अलावा जो है जो इनकस होती है उसको हम कहते हैं एनविल, एनविल बोन भी कहते हैं। अब एनविल क्या होता है, तो एनविल जो है एक बेसिकली औजार होता है, जो बेसिकली जो मोची होता है उसके पास एक औजार होता है एनविल, जो कुछ इस तरीके से होता है और कुछ इस प्रकार होता है। ये आपका एनविल एक औजार होता है। तो इस शेप की आपकी जो है इनकस बोन होती है, तो इसको हम जो है एनविल बोन भी कह देते हैं। तो कई बार जो एग्जामिनर जो है डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि भाई आपकी
एनविल बोन जो है कहाँ एग्जिस्ट करती है, कुछ इस तरीके से आपसे जो है एग्जाम में पूछ लेगा, या स्ट्रिप बोन जो है कहाँ प्रेजेंट है ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये जो है रिमेंबर रखना है कि जो आपका स्ट्रिप बोन है वह आपकी स्टेपस कहलाती है, और आपकी जो है एनविल बोन है वह आपकी इनकस कहलाती है। एनविल आपका जो है एक औजार होता है जो बेसिकली कील ठोकने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है शेप का होता है, तो ये औजार की इस शेप का ही होता है, इसलिए इसको एनविल बोन कहते हैं। उसके अलावा जो है मेलियस बोन है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी हैमर बोन कहलाती है। ये पूर्णतः जो है बेसिकली हैमर की तरह नहीं होती, कुछ इस तरीके से होती है, बट इसको हम जो है हैमर बोन कहते हैं। आई होप आपको जो है इतना क्लियर आउट हुआ होगा। अब जो आपकी थ्री बोन्स है, ये आपकी किस में प्रेजेंट है, ये आपकी सिंगल ईयर में प्रेजेंट है। तो आपके पास जो है ईयर कितने हैं, 2। तो बोन्स आपकी कितनी होगी, 3 इंटू में 2 आपकी जो है 6 जो है आपकी टोटल बोन हो गई ईयर बोन, या यू कैन से ईयर ओसिकल्स। तो 8 हमने जो है क्रेनियम में पढ़ी, एंड देन हमने जो है कान की हड्डियां कितनी है आपकी जो है वो 6 हड्डियां होती हैं। एक कान के अंदर आपकी जो है 3 बोन है, स्टेपस, इनकस और मेलियस। स्टेपस आपकी जो है स्मॉलेस्ट बोन होती है। आई होप आपको जो है इतना क्लियर आउट हुआ होगा। देन बात करते हैं फेशियल बोन के बारे में। फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन्स कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 14 आपकी जो है फेशियल बोन्स होती है, 14 बोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका अपर जॉ, जो ऊपर का जबड़ा है उसको हम कहते हैं बेसिकली अपर जॉ। इसमें कितनी हड्डियां आपकी, 2 बोन्स होती हैं बेसिकली। कौन सी होती है आपकी जो है, जो आपकी होती है मैक्सिला। मैक्सिला जो आपका बेसिकली मैक्सिला बोन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपकी जो है लार्जेस्ट बोन होती है, लार्जेस्ट बोन इन फेस। फेस की फेस पे आपकी जो है सबसे जो है लार्जेस्ट बोन कौन सी है आपकी, मैक्सिला कहलाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है लोअर जॉ, नेक्स्ट आपकी जो है क्या है आपकी लोअर जॉ। इसमें कितनी बोन से आपकी जो है एक बोन कहलाती है, उसका नाम क्या है आपका मैंडिबल। और मैंडिबल ही आपकी जो है बोन है जो आपकी मूवेबल बोन है। मूवेबल बोन कौन सी आपकी जो है मैंडिबल बोन है। उसके अलावा जो है कौन सी बोन है आपकी जो है जाइगोमैटिक, जिसको हम बेसिकली कहते हैं चीक बोन। ये कौन सी आपकी जो है, ये क्वांटिटी में जो आपकी 2 बोन होती हैं जाइगोमैटिक। देखिए अभी आप जस्ट जो है राइट डाउन कीजिए जो जो आपको जो है मैं बेसिकली चीजें बता रहा हूँ। कल की क्लास में हम जो है डायग्राम के माध्यम से थोड़ा और जो है हम देख लेंगे कि कौन सी बोन जो है कहाँ एग्जिस्ट करती है। अभी आप जस्ट राइट डाउन कीजिए और चीजों को जो है समझिए कि जो है कौन सी बोन कहाँ है और बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या नाम है, ये सब चीजें आप जो है राइट डाउन कीजिए। तो चिक बोन आपकी बेसिकली जाइगोमेटिक बोन है, जो 2 बोन है, क्वांटिटी में आपकी जो है 2 बोन है। उसके अलावा अनदर बोन आपकी क्या है, जो आपकी नेजल बोन है, या यू कैन से नोज बोन। नेजल की जो है हड्डी है। फर्स्ट वन आपकी जो है सेंट्रल जो है बोन है, यानी कि जो आपके नाक के बिल्कुल जो है, ये आपका जो है बिल्कुल सेंटर में आपकी जो है प्रेजेंट होती है। ये कौन सी बोन आपकी, ये आपकी वोमर बोन होती है। देखिए थोड़ा जो सेल के बारे में है डिटेल में, वो मैं अनदर सेशन में जो है डिस्कस करूंगा। अभी जो फर्स्ट क्लास है इसमें जो है स्केलेटल सिस्टम और जो उससे रिलेटेड फंक्शन है, और थोड़ा और डिटेल में जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम है और आपका जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, अगर हो सका तो मैं आज एक क्लास में जो है कवर करूंगा। फर्दर जो हम आगे डिटेल में जानेंगे।
तो नेजल बोन आपकी जो सेंट्रल में प्रेजेंट होती है वह आपकी वोमर बोन होती है, ये सिंगल होती है, वो आपकी सिंगल आपकी जो है प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा आपके जो है इंफीरियर कॉन्काई, नेक्स्ट पे देखते हैं। इसके अलावा आपकी जो है इंफीरियर कॉन्काई, इंफीरियर कॉन्काई होती है, ये आपकी जो है क्वांटिटी में 2 होती है। उसके अलावा जो है पैलेटाइन बोन होती है, ये भी आपका जो है 2 होती है। उसके अलावा जो है नेजल बोन, ये भी आपकी जो है क्वांटिटी में 2 होती है। तो टोटल आपकी जो है 14 बोन्स होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना। इसकी आपकी जो है फेशियल बोन्स। उसके अलावा अनदर है आपकी जो है थ्रोट बोन। थ्रोट बोन यानी कि जो आपकी गले की हड्डी होती है, गले में प्रेजेंट होती है, क्वांटिटी में जो है 1 होती है। वह कौन सी होती है आपकी? वह होती है आपकी हायोइड बोन। हायोइड बोन जो है वह यू शेप की होती है और सिंगल जो है आपकी इकलौती जो हड्डी है, ये आपकी कार्टिलेज के माध्यम से जो है हैंगिंग करती है, हैंग करती है। विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट से जो है वह आपकी जो है हैंग करती है, आपकी जो है गर्दन में, ये आपकी कहलाती है हायोइड बोन। यू शेप की होती है और यू कैन से हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप्ड जो है आपकी जो है ये आपकी हायोइड बोन होती है। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायोइड बोन से रिलेटेड? तो हायोइड बोन क्या करते हैं, वे आपकी जो है टंग को जो है पकड़ के रखती है। अगर आपकी जो है किसी भी पर्सन की जो है हायोइड बोन अगर टूट जाती है, तो आपकी जो टंग है वह आपके मुंह से बाहर लटकी हुई नजर आएगी, या उसको आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो हायोइड बोन है वह आपकी टंग को जो है पकड़ के रखती है। ये आप जो है नोट डाउन कीजिएगा अपने पॉइंट्स में। उसके अलावा जो है 5th पॉइंट पे हम लिखेंगे जो है रिब केज। रिब केज जो है वह आपकी क्या होती है, वह आपकी चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करने का काम क्या होता है, किसका? रिब केज का होता है। अब कितनी हमारी जो है ह्यूमन बॉडी में रिब्स होती है? तो रिब्स की क्वांटिटी होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर्स। पेयर्स का मतलब ये आपकी जो है क्वांटिटी में कितनी है? 24 है। उसके अलावा जो कुछ इस तरीके से आपकी जो है इस तरीके से आपकी जो है रिब्स होती हैं, ये आप जो है फील कर सकते हैं जो है हाथ लगाकर। तो इसमें जो है 1 से लेकर जो है 7 तक जितनी आपकी जो है वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ट्रू रिब्स का मतलब होता है कि वह आपकी जो है पीछे से आपकी जो है अटैच होती है, कुछ इस तरीके से होता है। ये आपकी जो है अटैच होती है, पीछे से आपकी आती है रिब्स, और आपकी जो है आगे अटैच होती है किसके साथ? स्टर्नम के साथ। तो यह ट्रू तरीके से यानी कि सही तरीके से यह अटैच्ड है, ये आपकी ट्रू रिब्स कहलाती हैं। उसके अलावा जो है 8, 9 और आपकी जो 10 है, ये आपकी जो रिब्स हैं ये आपकी अटैच्ड होती हैं, वे आपकी जो है कार्टिलेज के माध्यम से जो है अटैच होती है। ये मैं नेक्स्ट इस पे डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। और यहाँ से आपकी जो है अटैच होती है रिब्स।
देखिए जो आपकी जो अटैच होती है बेसिकली स्टर्नम के साथ, तो वह आपकी कहलाती है जो आपकी फर्स्ट रिब है, और ये आपकी जो है सेवंथ रिब है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी ट्रू रिब्स कहलाती है। और जो रिब्स आपकी जो है ये आपका क्या है, ये आपका जो है कोस्टल कार्टिलेज है। यानी कि जो आपकी जो है रिब्स, जो आपकी जो है रिब्स हैं, जो जो भी रिब्स है, ये 8, 9 और आपकी जो है 10th, ये तीन आपकी जो है ये क्या कहलाती है, ये आपकी फॉल्स रिब्स कहलाती है। क्योंकि ये बेसिकली आपकी पूरी तरह से अटैच नहीं होती। किसके माध्यम से अटैच होती है, ये आपकी कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से अटैच होती है। उसके अलावा 11th एंड आपकी जो है 12th रिब्स होती है, ये आपकी दो रिब्स होती हैं, ये आपकी कहलाती है, ये आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। अब फ्लोटिंग रिब्स ही क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये पीछे से आकर जो आपकी कुछ इस तरीके से हैंग करती हैं, लटकती हैं। बेसिकली ये आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, बट ये आपकी किसी भी तरीके से स्टर्नम से अटैच नहीं होती। ये कुछ इस तरीके से होती हैं, फ्लोट करती हैं, तो ये आपकी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। रिब्स आपकी कितनी है, जो है ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स है। 12 पेयर्स का मतलब कितना है, 24 बोन्स। और उसके अलावा जो आपकी स्टर्नम बोन है, ये आपकी सिंगल वन है। तो आपकी 25 बोन्स किस में होगी, आपकी रिब केज में होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिब केज में कितनी जो है नंबर ऑफ बोन्स है, तो आपका आंसर रहेगा 25 बोन्स जो है आपका आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका स्टर्नम है, ये आपका जो है तीन पार्ट में जो है डिवाइड होता है। मेन्यूब्रियम, ये आपका जो है पार्ट, ये होता है आपका बॉडी, एंड ये होता है आपका जीफोइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो स्टर्नम है वह तीन भागों में डिवाइड होता है, मेन्यूब्रियम, बॉडी और आपका जो है जीफोइड। देखिए 25 बोन्स इस तरीके से हैं कि जो आपकी रिब्स हैं वे आपके 12 पेयर्स है, तो 24 बोन्स तो ये हो गई, प्लस वन आपकी जो है सिंगल आपकी जो है स्टर्नम है, ये आपकी जो है एक बोन, तो आपके 25 बोन्स ये आपकी किस में है, ये रिब केज की बोन है। रिब केज की जो टोटल बोन है वे आपकी कितनी है, 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है पढ़ा जो है 8 बोन्स क्रेनियम की, प्लस 6 जो है बोन्स वो आपकी ईयर ओसिकल्स की, क्योंकि एक कान में जो है 3 हड्डियां हैं, तो दो कान की हड्डियां कितनी होगी, टोटल आपकी जो है 6 होगी। उसके बाद जो हमने फेशियल बोन के बारे में जाना, जो आपकी जो है 14 बोन्स हैं। देन हमने थ्रोट बोन के बारे में जाना, जो आपकी हाइड बोन है। देन हमने जो है रिब केज के बारे में जाना, जो आपकी 25 बोन्स है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बैकबोन। जो आपकी बैकबोन है, और यू कैन से वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम में जो है आपकी कितनी बोन्स होती हैं, तो वर्टिब्रल कोलम में जो है कुछ इस तरीके से जो है, इस तरीके से आपकी जो है कुछ इस तरीके शेप की होती है। तो फर्स्ट जो है ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है सर्वाइकल। सर्वाइकल जो बोन्स हैं वे आपकी कितनी होती हैं, वे आपकी नंबर में होती है 7। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, ये कहलाता है आपका थोरैसिक रीजन, और यू कैन से डोर्सल। थोरैसिक कह लो या आपका जो है डोर्सल, दोनों ही आपका जो है सही होगा। ये आपके जो है कितनी होती है, ये आपके टोटल में जो है 12 जो है आपके पेयर, बेसिकली 12 बोन्स होती है आपकी जो है थोरैसिक में। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं लंबर रीजन। तो लंबर बोन्स आपकी कितनी होती है, वे आपकी जो है क्वांटिटी में आपकी 5 बोन्स होती है।
उसके अलावा देन ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका कहलाता है सैक्रम। ये आपकी कितनी होती है, आपकी जो है सिंगल आपका जो है वन बोन होती है, बट आपकी जो है नॉर्मली 5 बोन होती है। ये फ्यूज्ड होके 5 बोन फ्यूज्ड होके जो है ये फॉर्मेशन करती है एक का। और ये भी आपका ये पोर्शन क्या है, ये आपका कोकिक्स कहलाता है। इसमें भी आपका जो है टोटल कितनी बोन है, ये आपकी एक बोन है। इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है, ये आपकी 4 बोन जो है 4 बोन्स फ्यूज्ड, यानी कि जो 4 हड्डियां हैं वे आपकी जो है फ्यूज्ड हो जाती हैं, वह बनाती है आपकी सिंगल हड्डी। तो कोकिक्स आपकी जो है काउंटिंग में आपकी जो है 1 होगी। तो कितनी आपकी जो है बोन्स हो गई, तो 7 और 12 आपकी जो है 19, 19 और 5 जो है आपकी 24 और +2 आपके जो है 26 बोन्स आपकी कहाँ प्रेजेंट है, आपकी जो है बैक बोन्स में प्रेजेंट है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है एक्सिस ऑफ द जो है बेसिकली स्केलेटल सिस्टम को फॉर्मेशन करता है। तो टोटल हमारी कितनी बोन हो गई, टोटल हमने जो है 80 बोन्स के बारे में, 80 बोन्स के बारे में जाना आज की वीडियो में। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। इससे आगे जो हम जो है जो भी आपका जो है पेंडिकुलर सिस्टम है उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करा था। जो स्केलेटल सिस्टम है या स्केलेटन सिस्टम है, जिसको हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं, जो एक फ्रेमवर्क होता है ह्यूमन बॉडी का। और इसकी जो है बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि किस तरीके से आपकी जो बोन्स है, हड्डियां है, वो आपके शरीर में अरेंज है, वह कहलाती है आपकी जो है कंबाइंडली स्केलेटल सिस्टम। इन एन एडल्ट में जो है कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 206 यानी कि 206 हड्डियां होती है। और इन्फेंट्स की बात करें तो मोर देन 300 जो है हड्डियां होती है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है या बेबी में बेसिकली जो लॉन्ग बोन है वह कुछ इस प्रकार पार्ट्स में जो है होती है। तो यही जो है बोन्स वह फ्यूज होकर आपकी जो है एडल्ट में 206 यानी कि 206 हड्डियां बनाती है। हेलो आदर्श, चलिए। स्टडी ऑफ बोन्स जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और डिजीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ऑर्थोलॉजी है। और बेसिकली ऑर्थोलॉजिस्ट जो है उस डॉक्टर को कहेंगे। बोन्स जो है सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है हमारा ह्यूमन बॉडी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो आपको आंसर करना है बोन। देन बोन किसकी जो है बनी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एंड देन आपका कैल्शियम फॉस्फेट। प्लस कैल्शियम फॉस्फेट के साथ जो है ओसिन प्रोटीन भी होता है। और टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट जो है इसमें शामिल होते हैं। ये हम फर्दर जो है आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने बात की थी जो है फंक्शन की, यानी कि कार्य क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है पढ़ा कि फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रेमवर्क एक ढांचा तैयार करने में जो है मदद करता है ह्यूमन बॉडी का। बिना हमारे जो है फ्रेमवर्क के हम जो है मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये आपका जो है मूवमेंट भी प्रदान करता है। उसके अलावा जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसको, वाइटल ऑर्गन्स को। वाइटल ऑर्गन्स आपके जैसे आपका जो है हार्ट है, वह आपका एक वाइटल ऑर्गन जो है। उसके अलावा जो है ब्लड फॉर्मेशन जो है कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। पर्टिकुलरली आपकी जो है रेड बोन मैरो में होती है, जिसको आप हम हेमोप्टोसिस जो है कहते हैं। उसके अलावा जो है इसमें साल्ट और जो है मिनरल्स के जो है स्टोरेज होता है। जब एक्सेसिव मात्रा में जो आपकी बॉडी में अगर साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है या मिनरल्स की, तो वह स्टोरेज कहाँ होता है, वो आपकी बोन्स में होता है। उसके अलावा जो है फैट का डिपोजिशन भी जो है जो है आपका बोन्स में होता है। पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो जो है येलो बोन मैरो में जो है फैट का डिपोजिशन होता है। रेड बोन मैरो होता है एक, और एक आपका जो है येलो बोन मैरो होता है। जैसे इस प्रकार से जो है एक बोन है, और इस एरिया में जो है ये आपका कुछ इस तरीके से ये आपका रेड बोन मैरो होता है। ये आपका जो है रेड बोन मैरो होता है। और जो इस हिस्से में जो आपका ये आपका जो है येलो बोन मैरो होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो है मूवमेंट प्रदान करता है और ब्लड फॉर्मेशन होता है जो कि आपका जो है बोन मैरो में। आई होप आपको जो है फंक्शंस के बारे में अच्छे से डिस्कस हो गया होता कल।
और देन हमने डिस्कस किया था कि जो स्केलेटल सिस्टम है वह आपका दो भागों में विभाजित होता है। पहला हमारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन जो आपका एक्सिस ऑफ द बॉडी बनाता है, यानी कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी क्या है आपका जो है बीच का जो है सेंटर, ये आपका जो है लॉन्ग एक्सिस है, ये आपका बनाता है बेसिकली एक्सियल स्केलेटन। इसके अलावा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, ये आपका लिम्बिक सिस्टम यानी कि लिम्ब बोन्स जो होती है वह आपकी फॉर्मेशन करती हैं। लिम्ब यानी कि हैंड और लेग्स को हम कंबाइंडली लिम्ब कहते हैं। हैंड को हम जो है, जो आपका हैंड का पार्ट है यानी कि जो आपका ऊपर का पोर्शन है, हैंड है, फोरआर्म है और आपका हुमरस का रीजन है आर्म का, ये सब आपका फोर लिम्ब कहलाता है और लेग्स को हम जो है हाइंड लिम्ब कहते हैं। जो एक्सल स्केलेटन है उसमें आपकी टोटल जो है 80 बोन्स होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स होती है। हमारे लिए कितनी बनाती है 206 यानी कि 206 हड्डियां। उसके बाद एक्सल स्केलेटन में हमने वन बाय वन जो है पढ़ा था 80 बोन्स होती है टोटल। जो क्रेनियम बोन्स है वो आपकी 8 होती है, वो इस प्रकार थी। देन हमने जो है ईयर बोन्स के बारे में पढ़ा था यानी कि ईयर ओसिकल्स, इसमें जो है टोटल 6 बोन्स होती है यानी कि एक कान में आपकी जो है 3 हड्डियां होती है। और बेसिकली ईयर बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, वो आपकी मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तीन बोन्स आपकी जो है कौन कौन सी थी, स्टेपस है, इनकस है और आपका मेलियस है। फेशियल बोन हमने जो है 14 जो है पढ़ी थी। अपर जो, लोअर जो, चिक बोन, नेजल बोन, ये सब हमने जो है जानी थी कल की क्लास में। और ये आपकी जो है टोटल है, ये आपकी 14 बोन्स थी। और थ्रोट बोन में हमने जो है हार्ड बोन के बारे में पढ़ा था। हार्ड बोन की विशेषता क्या है, ये आपका जो है हॉर्स शू शेप्ड जो है बोन होती है और यू शेप्ड भी कह सकते हैं और बेसिकली आपका हॉर्स शू शेप्ड भी कह सकते हैं। और हार्ड बोन का कार्य क्या होता है, ये आपकी जो है टंग को यानी कि जीवा को जो है पकड़ के रखता है, उसको जो है हैंग होने से जो है बचाता है। कई बार आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं जनरली, जो स्ट्रीट डॉग्स आपने देखे होंगे, उनकी जो जीभ है वो आगे जो है लटकी होती है। तो अगर हार्ड बोन नहीं हो या हार्ड बोन अगर पकड़ के नहीं रखेगी टंग को, तो इंसानों की भी जो है जीभा ऐसे जो है बाहर की तरफ लटक सकती है। तो हार्ड बोन का काफी जो है क्रिटिकल रोल है आपकी जो है टंग को जो है होल्ड करने में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी अगर आप किसी पेशेंट को देखेंगे कि हार्ड बोन का अगर फ्रैक्चर है या किसी प्रकार से डैमेज है, तो उस पर असर किस पे होगा, वो आपकी टंग पे होगा पेशेंट की। उसके बाद हमने रिब केज के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है 24 जो है बोन्स थी रिब्स की और प्लस आपका 1 थी जो आपका स्टर्नम, यानी कि 25 जो है बोन्स थी आपके रिब केज में। ये आपने जो है इस प्रकार डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने बैकबोन के बारे में जाना था, जो आपके बैकबोन है यानी कि सर्वाइकल है, 7 सर्वाइकल, थोरेसिक 12, 5 लंबर और बेसिकली सैक्रम और कोक्सिक्स आपके एक एक होती है। ये आपके जो है फ्यूज हो जाती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया शुरू में कि जो आपकी इन्फेंट्स है वह आपकी जो है धीरे धीरे करके जो है फ्यूज हो जाती है और आपकी जो है सिंगल बोन बनाती है। कुछ इस प्रकार ही सैक्रम और कोक्सिक्स भी जो है, कोक्सिक्स आपकी जो है 4 बोन मिलकर एक फ्यूज्ड बोन बनाती है और सैक्रम आपके 5 फ्यूज्ड होकर आपकी जो है एक बोन बनाती है। तो आज हम देखेंगे जो डायग्राम के माध्यम से जो आपका फ्रंटल रीजन है या फ्रंटल बोन है जो फोरहेड की, वो इस प्रकार होती है इस लोकेशन पे। स्पेनोइड बोन जो है जस्ट इसके जो है इंफीरियर कह सकते हैं। देन उसके बाद जो है टेम्पोरल बोन, ये आपका सुपीरियर टू दी ईयर, यू कैन से जो है कान के ऊपर जो है ये आपकी टेम्पोरल बोन होती है। और पोस्टीरियरली जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ब्रेन का, ये आपका ऑक्सीपिटल बोन जो है वो होती है। ये आपका विजन के लिए जो है होता है ये रीजन बेसिकली। तो जनरली आपको जो है बोन के बारे में भी जानना है। तो ऑक्सीपिटल बोन है, देन आपकी जो है पैराइटल बोन है, एक इस साइड होती है, एक आपकी जो है अनदर साइड यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड, दो आपकी पैराइटल बोन होती है। ये आपकी जो है क्रेनियन बोन सी जो हमने पढ़ी थी कल। स्मॉल बोन आप जो है लोकेशन देख सकते हैं, ये आपकी जो है यहाँ है। इसके अलावा जो फेशियल बोन है, फेशियल बोन में जो है नेजल बोन थी, ये आपकी जो है नेजल बोन है। बीच में आपकी जो है वोमर बोन होती है और ये आपकी जो है मैक्सिला है। ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है लार्जेस्ट बोन है आपकी जो है फेशियल बोन, लार्जेस्ट बोन इन फेशियल बोन्स। तो आपकी जो है लार्जेस्ट बोन है आपकी जो है मैक्सिला। ये आपके मैंडिबल है और बेसिकली यहाँ पर जो आपका दिख रहे हैं ये इंफीरियर नेजल कॉनकाई है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंफीरियर नेजल कॉनकाई।
आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा डायग्राम के माध्यम से भी, और आपको जो है लोकेशन पता चल गई होगी बोन्स की इन डायग्राम के माध्यम से। उसके अलावा जो है सर्वाइकल के बारे में, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हमने पढ़ा था कि 7 जो है 7 सर्वाइकल आपकी जो है, ये आपका जो है कर्व है, कुछ इस प्रकार आपका जो है कर्व होता है। थोरेसिक में आपकी जो है 12 होती है, और आपकी जो है लंबर में 5 होती है, देन आपकी 1 ये आपकी जो है 26 जो है इंक्लूडेड थी। चलिए आज हम जानेंगे जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स। अब बात करते हैं लिम्ब बोन की, यानी कि जो आपके लिम्ब बोन होते हैं। लिम्स बोन में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है स्टार्ट करते हैं अपर जो है आर्म से। अपर आर्म बोन, तो अपर आर्म में जो आपकी कौन सी बोन होती है, वह आपकी होती है हुमरस। देन उसके बाद लोअर आर्म वाला रीजन होता है, यानी कि आर्म के नीचे वाला हिस्सा, वह आपका लोअर आर्म कहलाता है। उसमें आपकी कौन सी बोन होती है? उसमें होती है एक रेडियस होती है आपकी, और एक आपकी जो है अल्ना बोन होती है। इसी प्रकार जो है रिस्ट बोन्स होती हैं, यानी कि कलाई की जो हड्डियां हैं वह कितनी होती है आपकी, जो है टोटल 8 बोन्स होती हैं। आपकी शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ये आपकी जो है शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। 8 बोन्स होती है रिस्ट बोन, और आपकी जो है देन उसके बाद है पाम बोन, यानी कि हथेली की हड्डियां। हथेली में कितनी होती है आपकी, जो है मेटाकार्पल जो है, ये आपकी टोटल 5 होती है। उसके अलावा जो है फिंगर बोन्स होती हैं, यानी कि उंगलियों में आपकी जो है कितनी बोन्स होती हैं, तो इनको कहते हैं हम फेलेंजिस, या यू कैन से डिजिट्स। ये कितनी होती है, ये आपकी टोटल 14 होती है। 14 इस प्रकार होती है कि जो आपकी जो है 5 फिंगर होती है बेसिकली, तो कुछ इस प्रकार जो है हर एक जो 4 उंगली में, 1 से लेकर 4 में जो है आपकी 3 जो है ये आपकी फेलेंजिस होती है। बट जो आपका थंब होता है उसमें बेसिकली 2 ही आपकी होती है, क्योंकि आपका थंब जो है साइज में छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो है बाकी आपकी फिंगर्स होती है। तो टोटल आपके जो है इसमें 3 इंटू में 4, ये आपके 12 प्लस इसका जो है थंब की, तो टोटल आपकी 14 होती है। इसमें आपकी जो है फेलेंजिस होती है, जो आपकी फिंगर्स बोन कहलाती है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, जो है 1 आपकी जो है हुमरस है, 2 आपकी जो है रेडियस एंड अल्ना, देन 8 आपकी जो है रिस्ट बोन्स है, एंड देन 5 आपकी जो है मेटाकार्पल, और आपकी 14 है। तो आपकी कितनी बोन हो गई, टोटल आपकी जो है 30 बोन्स हो जाती है। तो 30 बोन्स आपकी जो है सिंगल जो है सिंगल हमने जो है एक राइट साइड का, जैसे आप मान लेते हैं कि राइट साइड का अगर ये है तो लेफ्ट साइड भी आपकी जो है सेम होती है। तो 30 इंटू में 2 यानी कि 60 बोन्स होती है आपकी। 30 आपकी राइट साइड और 30 आपकी जो है लेफ्ट साइड। तो टोटल आपकी जो है अपर जो रीजन है आपका लिम्ब पोर्शन है, जो जिसको हम जो है 4 लिम्स कहते हैं, तो वह उसमें कितनी आपकी 60 बोन्स होती है। आई होप आपको जो है क्लियर आउट हो गया होगा। इसके अलावा जो लोअर जो आपका लिम्ब है, यानी कि जो लेग का पोर्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या है आपकी जो है थाई बोन। थाई बोन हमारी जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट हड्डी है, वो आपकी फीमर होती है, ये एक होती है। उसके अलावा जो है नी बोन, जिसको हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं, ये भी आपकी जो है एक होती है। ये आपके सिंगल एक जो है एक लेग के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं। और जो आपकी पटेला है, ये आपकी जो है क्या होती है, लार्जेस्ट
सिस्मोइड बोन भी कहलाती है। देखिए सिस्मोइड बोन जो है वह आपकी जो है हाथों और पैरों की हड्डियों में भी मिलती है। कई बार जो है आपने एक्सरे देखा होगा, तो जैसे कुछ इस प्रकार आपकी जो है फिंगर्स है, और यहाँ पर जो है छोटा सा कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा जो है बोन आपको देखने को मिलती है। ये जनरली हम जो है लेग्स में देखते हैं, ये जनरली लेग्स में देखते हैं, बट ये भी आपकी जो है क्या होती है, ये सिस्मोइड बोन्स होती है। तो सिस्मोइड बोन में अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा पटेला। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आरआरबी को ध्यान में रखते हुए जो है मैं बता रहा हूँ। देन उसके अलावा जो है लोअर लेग का ऑप्शन, लोअर लेग, उसमें आपकी जो है दो बोन्स होती हैं, एक आपकी टिबिया एंड एक आपकी जो है फिबुला। अगेन इसमें भी आपका जो है पॉइंट है कि जो आपका थिनेस्ट बोन है वह आपकी कौन सी है, वो आपकी फिबुला है। ये आपकी थिनेस्ट बोन है, यानी कि सबसे जो पतली हड्डी है वह आपकी फिबुला मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि एग्जामिनर कि थिनेस्ट बोन कौन सी है, तो आपको आंसर करना है फिबुला। उसके बाद आती है जो एंकल बोन्स, वह आपकी कहलाती हैं टार्सल्स। टार्सल्स कितनी होती है, तो नंबर में आपकी जो है 7 होती है। उसके अलावा जो पैरों में जो है पाम बोन्स, तो पैरों की भी जो है हथेली होती है, उसमें भी आपकी जो है मेटाटार्सल होती है। तो इसमें कितनी हड्डियां होंगी, इसमें भी 5 जो है टोटल नंबर में होती है। उसके अलावा जो है फिंगर बोन्स एज यूजुअल जैसे आपकी जो है हैंड में होती है, वैसे आपकी जो है लेग में 14 होती है। तो ये भी आपकी कितनी होगी, ये आपकी जो है टोटल आपकी 30 बोन्स हो जाती है। तो 30 बोन्स आपकी जो है मान लेते हैं कि राइट लेग में है, तो लेफ्ट लेग में भी आपकी जो है 30 होंगी, तो इंटू 2 ये आपकी जो है टोटल 60 हो जाती है, दोनों कंबाइंड रूप से। तो जो आपका हैंड लिम्ब है, हैंड लिम्ब है, उसमें कितनी आपकी 60 बोन्स। तो 60 और 60 120 बोन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब कितनी बोन्स रह गई हमारी, अब हमारी रहेगी 6 हड्डियां रहेगी, जो अपने अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है उसमें हमने पढ़नी है। हमने जो है फोर लिम्ब और जो है हाइंड लिम्ब के बारे में पढ़ लिया। अब है आपका ग्रिडल्स। ग्रिडल्स भी जो है दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका पेक्टोरल ग्रिडल, अनदर वन है आपका पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल जो आपका पेक्टोरल ग्रिडल है, ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका हैंड और यू कैन से नियर आर्म, नियर आर्म वाले रीजन को हम जो है पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं। इसमें हमारी जो है टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, इसमें आपकी जो है 4 हड्डियां देखने को मिलती है। इसमें जो है 4 बोन्स होती है। स्कैपुला ये आपकी जो है ट्रायंगल शेप में होती है। ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल की शेप में जो आपकी बोन होती है, और यू कैन से ह्यूमन जो है ब्लेड भी इसको कहते हैं हम कई बार। उसके अलावा जो है आपकी होती है क्लेविकल बोन, वह आपकी क्या होती है, वह आपकी एस शेप्ड होती है। और नंबर में जो है स्केपुला भी आपके 2 होते हैं, और क्लेविकल बोन्स भी आपकी जो है 2 होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पेक्टोरल ग्रिडल में हमने जाना कि जो आपकी 4 हड्डियां होती हैं, स्केपुला और आपकी जो है क्लेविकल बोन, जिसको हम जो है पोलर बोन भी कहते हैं।
एस शेप्ड की होती है क्योंकि ये इस प्रकार होती है। यहाँ पे आपका जो है स्टर्नम से अटैच होती है, इसको हम स्टर्नोक्लेविकुलर यानी एससी जॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर यानी कि एसी जॉइंट होता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से यह जुड़ती है। एक्रोमियम पार्ट आपका जो है वह स्कैपुला से जो है अटैच होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विक ग्रिडल में जो आपकी दो बोन्स होती हैं प्रेजेंट। जो आपका पेल्विक ग्रिडल है ये आपका जो है हाइंड लिम्ब को जो है वह कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट किसको करता है? हाइंड लिम्ब को। इसमें जो दो बोन्स है वह आपकी कौन सी है? हिप बोन्स होती है। देखिए आपने जो है कुछ इस तरीके से जो है आपका जो है पेल्विक होता है, पेल्विक रीजन। तो जो ये आपकी राइट हिप बोन है, ये आपकी लेफ्ट हिप बोन है। ये आपकी जो दो बोन्स है ये आपकी मिलके बनाती है पेल्विक ग्रिडल। और जो आपकी हिप बोन है ये आपकी तीन बोन से जो है फ्यूज होकर जो है बनती है। तो कमांडली जो है हम इसको जो है दो बोन ही काउंट करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें थ्री बोन है, इसमें आपकी जो है थ्री बोन है, तो टोटल सिक्स। तो ये बेसिकली फ्यूज होकर आपकी सिंगल बोन बनाती है, हिप बोन। तो इसमें हमारी दो बोन हो गई, तो टोटल हमारी कितनी होगी? 126 हमने जो है बोन्स के बारे में जान लिया। हमने जो है 60 बोन्स अपर जो है लिम्ब था उसके बारे में जाना, और 60 बोन्स हमारी जो है लोअर लिम्ब में थी, प्लस आपकी जो है 6 जो है बोन्स है वो आपकी ग्रिडल की फॉर्म में जो है होती है। 4 आपकी जो है पेक्टोरल ग्रिडल है, और आपकी 2 आपकी बोन है वे आपकी पेल्विक ग्रिडल होती है। आई होप आपको जो है इतना आपको जो है क्लियर आउट हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम। इसमें आप जो है एक क्विक थ्रू कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जो बोन्स है आपकी जो अपेंडिकुलर स्केलेटल में प्रेजेंट होती है। तो शोल्डर ग्रिडल और यू कैन से पेक्टोरल ग्रिडल, इसमें आपकी जो है क्लेविकल और आपकी जो है स्केपुला आती है, ये आपकी 4 बोन्स होती हैं। हुमरस 1 है आपकी जो है आर्म बोन्स कितनी थी हमारी जो है, वे आपकी जो है 30 बोन्स थी। वो किस प्रकार है? हुमरस 1, अल्ना और रेडियस आपकी जो है एक एक है, कार्पल आपकी जो है 8 है, और मेटाकार्पल आपकी जो है 5 है, और आपकी जो है फेरेंजिस 14 है। तो ये आपकी कंबाइंड रूप से 30 बोन्स हो जाती है। कुछ इस प्रकार से ही आपकी जो है लेग बोन्स होती है, और इसमें आपकी कौन सी होती है? फीमर आपकी जो है एक है, पटेला एक है, टिबिया और फुबुला जो है, और आपकी जो है टार्सल्स कितनी होती है? वो आपकी जो है 7 होती है। देन आपकी जो है फेलेंजिस है वे आपकी जो है 5 है, और आपकी जो है फेलेंजिस आपकी जो है 14 है, और आपकी जो है मेटाटार्सल्स आपकी जो है 5 है। तो ये आपकी जो है कमांड रूप से 30 हो जाती है। तो इन 2 में 2, ये भी 60 बोन्स है टोटल, और ये भी आपकी जो है 60 बोन्स है, प्लस आपकी जो है 4 ये आपकी जो है शोल्डर ग्रिडल, और आपका जो है पेल्विक ग्रिडल में ये आपकी जो है 2 बोन्स होती है। तो 126 बोन्स के बारे में हमने जाना, और 80 बोन्स हमने जो है एक्सियल स्केलेटल के बारे में हमने जाना था। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, इतना आपको जो है कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा जो है हम कुछ डिजीज के बारे में जानते हैं। देखिए कुछ जो बेसिक डिजीज है वह एग्जाम में जो है पूछी जाती है। जैसे कि पहला आपका जो है नॉर्मल है रिकेट्स। आई होप जो है सभी को जो है इसके बारे में पता होगा कि रिकेट्स जो बीमारी है वह क्यों होती है। तो रिकेट्स बीमारी होने का कारण क्या होता है? कैल्शियम की कमी के कारण जो है रिकेट्स होती है। कैल्शियम जो है इसमें कम देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या होता है इसमें कम? जो है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो उस केस में भी जो है रिकेट्स देखने को मिलता है। अब इसमें जो है सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा, यानी कि लक्षण क्या क्या होंगे जो बच्चों में जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो बोन क्या होगी? बोन्स आपकी जो है वीक नजर आएंगी।
वीक जो है बोन हो जाएंगी और बेसिकली एक तरह से खोखली हो जाती है। उस केस में कमजोर है, बेसिकली खोखली हो जाएंगी। और सेकंड जो है आपका जो है सिम्टम्स क्या होगा, जो दांत है, टीथ बिकम्स या टीथ कम्स लेट, तो दांत आपके जो है बच्चे के बेसिकली कम आते हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह आपका होता है इसमें सिम्टम्स के केस में, थर्ड है जो क्रेनियम है, जो आपकी मस्तिष्क की हड्डियां होती हैं या आपकी जो है बेसिकली क्रेनियम बोन्स है, वे आपकी जो है सॉफ्ट हो जाती है इस केस में। और ये जो है अच्छा साइन नहीं होता, जो आपकी क्रेनियम बोन्स है वे आपकी हार्ड होनी चाहिए। जो आपका बेसिकली बेबी जो है, बच्चा जो है एक ग्रोइंग स्टेज में होता है, अगर उस केस में जो है अगर उसको कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उस केस में जो क्रेनियम है वह आपकी सॉफ्ट रह जाती है और ये आपके जो वाइटल ऑर्गन है या बेसिकली आपकी जो ब्रेन है उसके लिए जो है वो सही नहीं रहता, जो है हानिकारक रहता है, सॉफ्ट जो है रह जाता है आपका क्रेनियम। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जो है क्या होता है, हमारे जो है एक्सरे से रिलेटेड जो रिकेट्स जो बीमारी है उसका रूल आउट कैसे होता है, तो जो है डॉक्टर या फिजिशियन जो है एक्सरे जो है बायलेटरल रिस्ट जो है सजेस्ट करता है। बायलेटरल रिस्ट जो है, जो भी बच्चा होता है वो 3 महीने का है या 3 साल तक का है, जो है बच्चों में अगर हमें रूल आउट करना है कि रिकेट्स है या नहीं है, तो वह बायलेटरल रिस्ट जो है वह परफॉर्म करने के लिए कहता है। तो बायलेटरल रिस्ट के केस में क्या होता है, तो बच्चे की जो है कुछ इस प्रकार जो है हड्डी हमें देखने को मिलती है। तो अगर किसी जो है जो भी आपने जो है एक्सरे परफॉर्म किया है, अगर जो आपकी बोन की जो एज है वो आपके बिल्कुल शार्प है, तो उस केस में जो है आप उसको नॉर्मल कहेंगे। बट अगर जो वह बोन है वह आपकी कुछ इस तरीके से, या आपके जो बॉर्डर है वे आपके जो है कुछ नुकीले या बेसिकली क्लियर नहीं है, क्लियर अगर नहीं है तो ये आपका जो है साइन होता है आपका रिकेट्स का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप कभी भी जब भी आप बायलेटरल जो है रिस्ट को परफॉर्म करेंगे, तो आपको ये चीज जरूर देखनी है जो बॉर्डर है वे आपके किस प्रकार दिख रहे हैं। तो अगर जो आपकी बोन है उसके बॉर्डर अच्छे से दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, तो वह केस आपका जो है नॉर्मल रहेगा। उस केस में जो है बच्चा आपका रिकेट्स का शिकार नहीं है। और अगर जो है ये बोन्स है उनका जो एज है वे आपके शार्पन नहीं है, वे कुछ इस तरीके से कुछ कुछ केसेस में जो है स्पाइक्स से जो है हमें दिखते हैं, ये आपके जो है बोन्स की शेप में, वह किसके कारण होती है, वे आपकी जो है रिकेट्स के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है, और यू कैन से आपके विटामिन डी के कारण होती है, विटामिन डी की कमी के कारण। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आपने जो है सुना होगा अर्थराइटिस के बारे में। देखिए अर्थराइटिस जो है इसको, इससे क्या होता है, इससे जो है गाउट जो है, इसको हम हिंदी में गठिया बोलते हैं, तो गाउट बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो आपके नी है, आपके जो लेग्स है वो किस इस प्रकार हो जाते हैं। और ये किस कारण होता है अर्थराइटिस, ये आपकी जो है अर्थराइटिस जो है किसके कारण होता है, तो आपको बताना है जो है यूरिक एसिड की जो है। इस केस में क्या होता है, जब किसी भी पर्सन में जो ज्यादा एज का है, 50+ हो सकता है या 40+ में भी जो है देखने को मिलता है, तो यूरिक एसिड जब जो है ह्यूमन बॉडी में जो है बढ़ जाता है, उस केस में जो है अर्थराइटिस हो जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने का क्या कारण होता है, कि जो यूरिक एसिड है जब वह बढ़ जाता है तो ये आपकी क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो हो जाता है आपकी बॉडी में। और ये कहाँ स्टोरेज होता है, ये आपका स्टोरेज होता है इन दी नी जॉइंट। तो जो आपका जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे आपने जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि जो नी जॉइंट है यानी कि आपके घुटनों में जो है फ्लूइड होता है, तो जब आपके जो है यूरिक एसिड की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है, तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है यह नी जॉइंट में जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो उस कारण क्या होता है, उस कारण जो है पेन हमें देखने को मिलता है, पेन इन दी
इन नी जॉइंट। नी जॉइंट में जो है पेन, घुटनों में जो है दर्द देखने को मिलता है। कई बार जो है आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े जो है बुजुर्ग होते हैं उनके जो है घुटनों में पेन होता है, वह किसके कारण होता है? वह आपका जो है इसी कारण होता है, यूरिक एसिड जो है बड़ा होता है और वह यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है नी जॉइंट पे जो है एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आई होप आपको जो है इतना क्लियर आउट हुआ होगा। उसके अलावा नेक्स्ट अनदर हम जो है ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया के बारे में जानते हैं। तो ऑस्टियो मलेशिया जैसे हमने पढ़ा कि रिकेट्स, रिकेट्स होता है बच्चों में जब विटामिन डी की कमी, या आपका विटामिन डी एंड विटामिन जो है वो आपका जो है कैल्शियम। तो विटामिन डी और आपका जो है कैल्शियम की कमी के कारण जो है इन एडल्ट, इन एडल्ट, अगर बात हो रही है एडल्ट की, कई बार जो है देखा जाता है कि एडल्ट में भी जो है विटामिन डी की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है और आपकी जो है कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस बीमारी को हम कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। अगर यह कंडीशन बच्चों में होती है तो उसको हम कहेंगे रिकेट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी क्या आपके जो है सिम्टम्स रहेंगे? सिम्टम्स आपके जो है बोन्स बिकम वीक। देखिए बोन्स जब वीक हो जाती है तो यानी कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है, यानी कि बोन बोन मिनरल डेंसिटी जो आपकी है वह आपकी जो है कम हो जाती है, खोखली हो जाती है बोन, और जो वह बेसिकली आपकी जो है मोस्ट प्रोन होती है किसके? फ्रैक्चर्स के, प्रोन टू फ्रैक्चर्स। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। उसके अलावा अनदर वन है आपकी जो है ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद जो है कंडीशन आती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है यह भी आपकी कब होती है? ये आपकी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम का लेवल जो है इसमें बॉडी में आपका जो है कम हो जाता है, तब जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो जनरली आपको जो है आइडिया होगा थोड़ा कि जो बोन है वो आपकी कुछ इस प्रकार है, और जो बोन है उसमें जो है कुछ छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पोर्स। तो जब आपकी जो है बोन, बेसिकली किसी भी पर्सन की बोन जो है वह बेसिकली वीक हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वीक हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो ये पोर्स है ये आपके जो है बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब बोन बेसिकली टूटने लग जाती है और ये पोर्स जो है वह बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपके जो पोर्स है ये आपके जो है कुछ इस प्रकार जो है बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये बोन जो है वो आपकी टूटने लग जाती है, पोर्स बिकम जो है, पोर्स बिकम लार्ज। जो ये पोर्स है ये आपके जो है बड़े होने लग जाते हैं, टूटने लग जाती है आपकी बोन। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आई होप आपको जो है क्लियर आउट हो गया होगा ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है और आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है कंडीशन। देन अभी मैंने बताया आपको जो है कि अर्थराइटिस के केस में क्या होता है, घुटनों में जो है वह आपका जो है क्या जमा हो जाता है? यूरिक एसिड किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। उसके बाद जो है जो समझने वाली जो डिजीज है वह आपकी है बोलेक्स। बोलेक्स क्या होती है कि जनरली जो आपके लेग है बेसिकली आपके कुछ इस प्रकार मान लेते हैं कि ये आपके लेग्स हैं, या आपके कोई भी पर्सन है वो नॉर्मल खड़ा है तो वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, बट अगर बो लेग्स है तो क्या होता है, ये आपका जो है इस प्रकार जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये बो लेग्स कहलाता है, कुछ इस शेप के जो है वे आपके लेग्स नजर आते हैं। तो ये किस केस में होता है? ये आपके अर्थराइटिस के केस में देखने को मिलता है बो लेग्स। बो लेग्स के केस में क्या होता है, जो आपके जो ये आपका स्पेस है, दो घुटनों के बीच का जो स्पेस है ये आपका जो है मेंटेन होता है नॉर्मल कंडीशन में, और जो बो लेग्स है उस कंडीशन में जो है ये आपका जो है मेंटेन नहीं हो पाता।
उसकी वजह से जो है कौन सा आपका जो है देखने को मिलता है कंडीशन, एक और कंडीशन आपकी जो है नोक नी डिजीज जो है देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका अर्थराइटिस है उससे आपको जो है कंडीशन एक तो बोलेक्स होती है, देन उसके बाद नोक नी डिजीज हो रही है, क्योंकि जो आपका गैप जो है वह कम हो जाता है, जिससे क्या होता है रनिंग के दौरान जो है घुटने जो है टकराते हैं और बेसिकली जो पर्सन है वह अच्छे से दौड़ नहीं पाता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिसमें हमने जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि फ्रेमवर्क है बॉडी का, उसके रिलेटेड जो हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारी एडल्ट में 206 है, इन्फेंट्स में 300 से ज़्यादा होती है, और ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। फिर उसके बाद जो है कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में जाना था। देन हमने फंक्शन के बारे में जाना था कि फ्रेमवर्क, प्रोटेक्शन और ये सब जो है हमने डिटेल में जाना था हमने स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है या जो आपका महत्वपूर्ण है वो आपका स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी में भी, और जो है कुछ और एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर जो है बोन आपसे पूछ लेंगे कि ये जो आपके टाइप का बोन है वो आपका किस जो है स्केलेटन से रिलेटेड है। तो उसके बारे में हमने अच्छे से जाना था, एक्सेल स्केलेटन और आपका जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसमें हमने जो है टोटल बोन्स के बारे में डिस्कस किया था। ये हमने क्रेनियम बोन्स के बारे में, ईयरोसिकल्स, फेशियल बोन्स, ये सब जो है डिटेल में अच्छे से हमने जाना था, और ये हमने जो है डायग्राम के माध्यम से भी देखा था। ऑक्सीपिटल बोन जो है लोकेशन जो है इस तरह से, और हमें डायग्रामेटिकली हमें पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में। और कई बार जो है बेसिकली इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो पर्टिकुलर बोन है जैसे इथमोइड बोन है, ये कई बार जो है बच्चों से मिस हो जाती है। तो इस तरीके से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फंक्शन यानी कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है कि ऑक्सीपिटल जो लोब है वह आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका आंसर विजन के लिए रहेगा। तो कुछ इस तरीके से भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ये आपका जो है फेशियल बोन्स थी, ये आपने अच्छे से जानी थी। तो लार्जेस्ट फेशियल बोन है वो आपकी जो है वो आपकी मैक्सिलर बोन है। देन हमने जो वर्टिकल कॉलम के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, ये सब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस हो चुका है। ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो हमने 126 डिस्कस की थी एक क्विक रिव्यू के माध्यम से। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। तो आज हम स्केलेटल सिस्टम में जो है कुछ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो क्या कंपोजिशन है और क्या आपका जो है स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है थोड़ा जानेंगे। तो कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की किसको कहते हैं, जो उसका मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट। मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कि जो आपकी बोन है, ह्यूमन बॉडी की बोन है, उसमें कौन कौन सा जो है मटेरियल होता है। तो उसमें आपके जो है थ्री टाइप के जो है मटेरियल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है कैल्शियम साल्ट। सेकेंड वन है आपके जो है कोलाजन, एंड द थर्ड वन इज वाटर। ये जो है आपका जो बोन है ह्यूमन बॉडी का वह तीन मेजर कंपोजिशन की बनी होती है। इसके अलावा भी होते हैं, और जो मेजरली आपको पता होने चाहिए वो इस प्रकार है। जो आपके कैल्शियम साल्ट है, कोलाजन है, और आपके जो है वाटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम साल्ट की बात करें तो टू बी प्रिसाइसली जो कैल्शियम साल्ट है वह कौन कौन से होते हैं। नंबर वन पर है आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट, और अनदर वन है आपका जो है कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपके बेसिकली दो होते हैं कैल्शियम साल्ट, ये आपको पता होना चाहिए, जो कैल्शियम साल्ट्स की फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा जो कोलाजन है वह आपका क्या होता है, वह एक बेसिकली प्रोटीन जो आपका वह एक तरह का कोलाजन होता है आपकी जो है बॉडी में।
जो आपकी ह्यूमन जो है बॉडी है उसमें जो है बोन में। अब इसमें आपने जानना है कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वह आपका क्या वर्क करता है, कोलाजन का क्या वर्क है और आपका जो है वाटर का क्या वर्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम से आपको पता है कि जो आपकी बोन है उसको जो है कठोर या बेसिकली हार्ड बनाने का काम किसका होता है, कैल्शियम का होता है। और बेसिकली कैल्शियम की मात्रा अगर ज्यादा होती है बॉडी में तभी जो आपकी एक तरह से डिफाइंड होता है कि आपकी जो बोन है पर्टिकुलर पर्सन की वह आपकी जो है हार्ड है और यू कैन से स्ट्रॉन्ग है। तो क्या कैल्शियम जो आपके साल्ट्स है वह क्या प्रदान करते हैं बोन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टिफनेस यानी कि कठोरपन जो है वह प्रदान करते हैं। एंड इसके अलावा क्या प्रदान करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब कहलाती है, ये आपकी जो है एक बोन है उसको आप जो है कंप्रेस कर रहे हैं कुछ इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो जब आपकी बोन है वह आपकी कंप्रेस हो रही है दोनों साइड से, बट वह उस दौरान अपनी शेप को वह चेंज नहीं कर रही, तो वह आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। बेसिकली शेप चेंज हो या ना हो, बस बेसिकली जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वह किससे आती है, आपकी कैल्शियम साल्ट से। अगर कंप्रेस होगी बोन तो उस केस में जो है बोन आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इनफ रहेगी, स्टिफ रहेगी। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कैल्शियम साल्ट का क्या रोल होता है हमारे जो है ह्यूमन बॉडी के ब्रेन और बेसिकली बोन में। नेक्स्ट आपका कोलाजन, ये आपका जो है प्रोटीन होता है। ये आपको क्या प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारी बोन्स है वो आपकी सभी बोन जो है वह स्टिफ नहीं होती, सभी में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होता, कुछ बोन में जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो आपकी जो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी है वह किसके द्वारा आती है, कोलाजन के द्वारा। उसके अलावा क्या होता है इसमें, बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या है कि आपकी जो भी बोन है उस पे अगर कोई भी आप टेंशन क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वह उसको एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वह किसके द्वारा आती है, वह कोलाजन के द्वारा आती है। उसके अलावा जो है वाटर है, जनरली आपको जो है आइडिया हो गया होगा कि जो वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी में उसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर का काम है वह आपका काम होता है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना। तो बोन में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है या बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वह किसके द्वारा होती है, बेसिकली आपकी बोन के, बेसिकली वाटर के द्वारा। उसके अलावा अगर मिनरल्स की मात्रा, हमने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो मिनरल्स हैं, जब आपके ब्लड में मिनरल्स की मात्रा ब्लड में जो है ज्यादा हो जाते हैं मिनरल्स, तब क्या होता है, जो बोन है वह आपका जो है एक्सेसिव एक्सेस जो मिनरल और आयंस है वह आपके स्टोरेज होते हैं किसमें, बोन में। तो वह किसके द्वारा स्टोर होते हैं, वह आपका जो है वाटर के द्वारा होते हैं। वाटर किस में प्रेजेंट होता है, वाटर आपका जो है ब्लड में प्रेजेंट होता है बॉडी में। तो वाटर आपका कैरी करता है, क्या करता है, ब्लड ब्लड में जब जब ब्लड में जो है ज्यादा आपका जो है मिनरल हो, ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो, मिनरल्स हो, तो यह ट्रांसपोर्ट करता है बोन में स्टोरेज पर्पस के लिए। और जब ब्लड में जो है मिनरल्स की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाए, तब क्या करता है, यह बोन से वापस जो है आपका ब्लड में मिक्स करता है। तो वह कौन करता है कैरी, वह आपका वाटर करता है। एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो आपके मिनरल्स और आयंस आपके जो स्टोरेज होते हैं बोन्स में। तो आई होप आपको जो है क्लियर आउट हो गया होगा। कंपोजिशन में जो है कैल्शियम साल्ट है, कैल्शियम साल्ट एक स्टिफनेस प्रदान करता है, कठोर बनाता है हमारी हड्डी को। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि कंप्रेसिव, एक तरीके से दोनों तरफ से अगर उस पर प्रेशर आएगा तो वह आपकी बोन जो है वह स्ट्रॉन्ग रहेगी, इनफ जो है उसके जो रेजिस्ट कर पाएगी जो है स्ट्रेंथ को। तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। उसके अलावा कोलाजन क्या काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है हमारी बोन को। और टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि
जब आप टेंशन क्रिएट करते हैं, यानी कि आप बोन पर फोर्स लगाते हैं, क्रिएट करते हैं, तब वह उस जो है फोर्स को वह आप बियर कर सकती है। तो इसका काम जो है वह आपका कोलाजन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप टेंशन क्रिएट करते हैं, टेंशन यानी कि किसी भी सरफेस पर आपने अगर जो प्रेशर है वह क्रिएट किया, तो वह जो स्ट्रेंथ है वह एब्जॉर्ब करने की जो स्ट्रेंथ है वह आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो ये आपका काम कोलाजन का होता है। और वाटर आपका जो है मिनरल्स को कैरी करता है बोन से बेसिकली ब्लड में, और ब्लड से बेसिकली बोन में। ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी किसके द्वारा होती है? वाटर के द्वारा होती है, जो आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा, जो कंपोजिशन है आपका जो है बोन में क्या मटेरियल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने जाना। अब बात करते हैं कि पोरोसिटी के बेसिस पे पोरोसिटी के बेसिस पे जो है बोन को जो है कितने भागों में विभाजित किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आएगा कि ये पोरोसिटी क्या होती है। तो आपको नाम से समझना होगा, जो पोरोसिटी है, ये आपका वर्ड कहाँ से आया है? पोरस से या पोर्स से। पोर्स क्या होते हैं? पोर्स आपके जो है वह आपके एक तरह से छिद्र होते हैं। यू कैन से पोरोसिटी, या आपको पोर्स, या यू कैन से कैविटी। इन सभी का जो है एक ही मीनिंग होता है। कैविटी एक जो है खाली हिस्से को बोलते हैं, और पोर्स जो है आपकी बोन्स में जो है वह पोर्स होते हैं आपकी बोन में। ये आपको पता होना चाहिए। हमने प्रीवियसली जो है डिस्कस किया था डिजीज के केस में भी, जिसमें ज्यादा जो आपके पोर्स हैं वो आपके जो है कुछ कंडीशन आपकी ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। तो पोरोसिटी के बेसिस पे हमने जो है दो भागों में डिवाइड किया है बोन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है कोर्टिकल बोन, और अनदर वन है आपका ट्रेबिकुलर। ट्रेबिकुलर बोन। अब जो कोर्टिकल बोन है उसको हम जो है कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, और जो ट्रेबिकुलर बोन है इसको हम जो है स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। अब इसके अलावा जो है कुछ और जो है शब्द आपको जानने की आवश्यकता है। ये आपके जो है दो टाइप है, किस के बेसिस पे? पोरोसिटी के बेसिस पे, यानी कि जो आपके छिद्र है, आपकी जो है कैविटी है बोन में, उसके बेसिस पर हम जो है विभाजित करते हैं। अब इसके अलावा दो आपको वर्ड जानने की आवश्यकता है। फर्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रेस, और उसके अलावा अनदर वन है आपका स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेस वर्ड आपको जो है नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये डिफाइन करता है मैकेनिकल लोड को। कोई भी मैकेनिकल लोड होता है किसी भी तरह का, उसको हम जो है स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेन किसको कहते हैं? जब वह चेंज इन शेप हो जाए। चेंज इन शेप, शेप में जब चेंज आता है तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको हम स्ट्रेन कहेंगे। आई होप आपको जो है इतना आइडिया लग गया होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन में आपको जो है क्लियर आउट हुआ होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कोर्टिकल बोन की। तो जो कोर्टिकल बोन है वे आपके 5 से 30% मिनरलाइज जो टिश्यू होते हैं, मिनरलाइज्ड टिश्यू के बने होते हैं। और जहां पर स्पॉन्जी बोन है वह आपका 30 से लेकर 90% जो है मिनरलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये इसका क्या रिलेशन है आपका पोरोसिटी से? तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। जब आपकी पोरोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि आपकी जो कैविटी है या आपके पोर्स है वे आपके ज्यादा होंगे। जब आपकी किसी भी सब्सटेंस में अगर छेद ज्यादा है, छिद्र ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? लेस मिनरलाइज्ड टिश्यू होंगे। और वही बात करें अगर लेस पोरोसिटी की, यानी कि वह आपकी जो बोन है
वे आपकी छिद्रों से भरी नहीं है, यानी कि पोर्स नहीं है बोन में, तो वह आपकी जो है हाई मिनरलाइज्ड टिश्यू होंगे, वह आपकी हाई मिनरलाइज्ड को जो है कैरी कर सकती है बोन। आई होप आपको जो है आइडिया लग गया होगा पोरोसिटी से जो है क्या रिलेशन है आपका जो है मिनरलाइज्ड टिश्यू का। तो कॉम्पैक्ट बोन वह होती है जिसमें 5 से लेकर 30% तक ही आपका जो है मिनरलाइज्ड टिश्यू होता है, और ऑन द अदर हैंड जो आपका 30 से 90% जो है मिनरलाइज्ड टिश्यू वो आपका स्पॉन्जी बोन या आपका ट्रेबेकुलर बोन में प्रेजेंट होता है। तो इससे आपको जो है आइडिया लग गया होगा, इसमें मिनरलाइज्ड टिश्यू आपका जो है कम मात्रा में है, तो इसमें जो है इसमें जो आपका बेसिकली मिनरलाइज्ड टिश्यू जो है वो आपके 5 से 30 जो है प्रतिशत में होते हैं। तो इस केस में जो है आपके जो आपकी पोरोसिटी होती है वह इसमें जो है आपकी कम देखने को मिलती है। 30 से 90% होते हैं, और इसमें आपका जो है लेस जो है मिनरलाइज टिश्यू है। ये आपकी जो है पोरोसिटी है, माफ कीजिएगा, इसमें 5 से 30% पोरोसिटी ही प्रेजेंट होती है। इसमें 5 से 30% ही होती है, तो इसमें क्या होता है आपका जो है पोरोसिटी आपकी जो है कम होती है, तो इसमें जो है आपको हाई मिनरलाइज्ड टिश्यू देखने को मिलते हैं। और जब आपके मिनरलाइज्ड टिश्यू अगर ज्यादा होंगे तो उस केस में जो पोरोसिटी है वह आपकी जो है कम है, ये हमने जाना। ऐसे ही जो स्पॉन्जी बोन है उसमें जो है मिनरलाइज्ड आपके जो टिश्यू है वह आपके कम होंगे, क्योंकि इसमें जो है वह आपके पोरोसिटी जो है ज्यादा है। जो भी आपके मिनरल्स हैं वह आपके जब पोर्स कम होंगे तब वह कैरी कर सकता है हाई मिनरल्स को। जब पोर्स ज्यादा होंगे, स्पॉन्जी किसको कहा जाता है, जिसमें जो है नंबर ऑफ पोर्स जो है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, और जिसमें जो है एयर जो है वो जो है कैरी कर सकते हैं। जैसे हमने बेसिकली नॉर्मली हमें पता है स्पॉन्जी जो है बोल होती है, उसमें जो है एयर जो है अच्छे से ट्रैप हो जाती है उसको स्क्वीज करने पर, और बेसिकली रिलैक्स करने पर वह नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तो इसी प्रकार है, इसमें जो है मिनरलाइज टिश्यू जो है वह कम होते हैं, यह स्पॉन्जी होती है। आई होप आपको जो है इतना क्लियर आउट हुआ होगा। उसके अलावा जब यह है बेसिकली मिनरलाइज टिश्यू जो है इसमें कम है और पोरोसिटी इसमें जो है वह ज्यादा है, तो जब आपके जो है मिनरलाइज टिश्यू ज्यादा होते हैं तो यह आपका जो है स्ट्रेस बियर कर सकती है, स्ट्रेस बियर बेसिकली कर सकती है ये बोन आपकी, क्योंकि ये आपकी जो है कॉम्पैक्ट बोन है, ये आपकी हार्ड बोन होती है। बट इसमें जो है स्ट्रेन कैरी करने का जो है वह क्षमता नहीं होती, यानी कि आपकी चेंज शेप नहीं होती। इसका आपका जो है सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा आपका जो है फीमर बोन। वह आपकी जो है बेसिकली चेंज इन शेप नहीं होगी, वह आपकी जो है फ्रैक्चर जो है आपका उस स्थिति में जब आपकी जो है प्रेशर बियर नहीं कर पाएगी, या जो बेसिकली स्ट्रेस अगर इतना ज्यादा होगा कि वह नहीं सहन कर पाए, तो वह उस केस में जो है आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, या यू कैन से आपका जो है स्ट्रेन इसमें पॉसिबल नहीं है। बोन जो है अपनी शेप जो है चेंज नहीं करेगी, वह आपका जो है इन द एंड जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वह फ्रैक्चर में जो है तब्दील हो जाएगी। तो ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का एग्जांपल है आपका फीमर बोन। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ऑन द अदर हैंड जो आपकी स्पॉन्जी बोन है, इसका आपके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये आपका जो है फ्लेक्सिबल होती है और आपकी जो है स्पॉन्जी होती है। उसके अलावा जो है स्ट्रेन इसमें जो है पॉसिबल है, यानी कि चेंज इन शेप हो सकती है यह बोन, बेसिकली ये इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आई होप आपको जो है इतना क्लियर आउट हुआ होगा। जब आपकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कोई बोन आपकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है सबसे ज्यादा जो है रेजिस्ट कर सकती है। उसके बाद आता है टेंशन। टेंशन अगर क्रिएट होता है देन सेकंड लेवल पर, और सबसे कम होता है आपका जो है शियर फोर्स। ये आपका लेस रेजिस्टेंस होती है आपकी बोन्स। शियर फोर्स उसको कहेंगे जैसे आपकी जो है कोई बोन है वह इस प्रकार है। तो अगर कोई बोन है उसके पैरेलल ही कोई अनदर कोई भी सब्सटेंस है तो आपका फोर्स लगा रहा है आपकी बोन पर, तो वह आपकी जो है बियर नहीं कर पाएगी या इस फोर्स को जो है वह झेल नहीं पाएगी। ऑन द अदर हैंड जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है वह आपकी जो है रेजिस्टेबल होती है, यानी कि कोई भी बोन है आपकी जो है कोई भी बोन है वह आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस को जो है वह रेजिस्ट कर सकती है। बट अगर आपके बोन के बिल्कुल पैरेलल ही कोई अगर फोर्स लगा रहा है तो उस केस में आपकी जो है बोन वह डिसलोकेट हो सकती है अपनी जगह से, और यू कैन से ब्रोकन हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब इसको हम जो है ट्रेबुकुलर बोन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये स्पॉन्जी है ये आपकी किस तरीके से होती है, ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है। ये आपका जो है नेट शेप में होती है। इनको क्या कहते हैं, हम इनको ट्रेबेकुलाई कहते हैं। तो इसलिए बेसिकली हम इसको जो है ट्रेबेकुलर बोन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आई होप आपको जो इतना समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने कंपोजिशन के बारे में बात करी। कैल्शियम सोल्ट किस से बेसिकली बनी होती है, कैल्शियम सोल्ट, कोलाजन और बेसिकली वाटर। कैल्शियम सोल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। और कैल्शियम क्या काम करता है, आपकी बोन को स्टिफनेस यानी कि हार्ड प्रदान करता है, हार्डनेस, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है उसको। यानी कि कोई भी अगर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी तो उसमें जो है बेसिकली आपकी बोन जो है वह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, कैल्शियम का होता है। उसके अलावा कोलाजन है। कोलाजन बेसिकली प्रोटीन, वह आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी जो है इंक्रीज करता है बोन की। उसके अलावा जो है वाटर है। वाटर आपका जो है न्यूट्रिशन सप्लाई है। अगर मिनरल्स की जो है कमी होती है ब्लड में तो वह जो है बोन में से जो भी बेसिकली स्टोर्ड जो आपका मिनरल्स है उसको कैरी करके जो है बेसिकली ब्लड में लेके आता है। और जब आपका ब्लड में ज्यादा होता है तो बेसिकली बोन में स्टोरेज करता है। और उसी प्रकार हमने जो है बोन को जो है दो भागों में विभाजित किया। पोरोसिटी के ऊपर, पोरोसिटी आपका क्या है, पोर्स या बेसिकली कैविटी को हम जो है पोरोसिटी कहते हैं। कोर्टिकल बोन और बेसिकली ट्रेबेकुलर बोन, ये दो तरह की बोन्स होते हैं। इसमें आपकी जो पोरोसिटी है वह आपकी 5 से 30% कोर्टिकल में होती है और 30 से 90% आपकी जो है ट्रेबेकुलाई पे होती है। इसमें जो है कम पोर्स हैं, इस वजह से ये हाई मिनरलाइज्ड टिश्यू कैरी कर सकती है। ये आपकी कोर्टिकल बोन और यू कैन से कॉम्पैक्ट बोन। ऑन द अदर हैंड स्पॉन्जी बोन आपकी जो है कम कैरी कर सकती है, और इसमें जो है ये आपकी फ्लेक्सिबल होती है, बट ये आपकी जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसमें जो है हार्डनेस होती है, और यू कैन से ये आपका जो है स्ट्रेस बियर कर सकती है बट स्ट्रेन बियर नहीं कर सकती, यानी कि चेंज इन शेप नहीं होगी। आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ बोन। तो बोन बेसिकली कितनी तरह की है आपकी बोन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर अगर हम विभाजित करें तो वह आपकी 5 तरह की होती है, 5 टाइप्स। फर्स्ट टाइप की बात करें तो आपका है लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन आपकी कौन सी होगी, जो आपकी बेसिकली ग्रेटर लॉन्ग देन विड्थ, यानी कि वह हड्डी जो आपकी जो है लेंथ में, यानी कि जो है कुछ इस प्रकार से लेंथ में आपकी जो है वह ज्यादा होंगी, किससे, आपके जो है विड्थ ऑफ द बोन से जो है ज्यादा होंगी, वह आपकी लॉन्ग बोन कहलाएंगी। ये क्या काम करती है, ये आपको जो है सपोर्ट प्रदान करती है,
support the weight of the body. बॉडी को सपोर्ट करने का काम किसका होता है? लॉन्ग बोन का होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो है मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल है फीमर, रेडियस और अल्ना। ये भी आपके जो है लॉन्ग बोन में आती है। और बेसिकली आपके ह्यूमरस, जो भी आपके लिम्ब बोन है, ये आपकी सभी जो है वो लॉन्ग बोन में आती है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो टाइप है वह आपका है शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन कौन कौन सी होंगी? तो शॉर्ट बोन वह होंगी जिनकी जो है इक्वल होंगी लेंथ एंड विड्थ। जो लेंथ में और बेसिकली विड्थ में जो है वो समान होती है, ऑलमोस्ट जो है समान होती है, वे आपकी जो है शॉर्ट बोन कहलाती है। ये जनरली जो है क्यूब शेप की होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जो है कार्पल होगा। कार्पल और मेटाकार्पल ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा आती है जो है फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन क्या होती है? वह आपकी जो है फ्लैट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये आपकी फ्लैट है एंड बेसिकली थिन है, यानी कि पतली बोन होती है काफी। और फ्लैट बोन बेसिकली ये क्या काम करती है? ये प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट करती है आपके जो है इंटरनल ऑर्गन्स को। तो फ्लैट बोन में आपका जो है एग्जांपल क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है स्टर्नम होगा, इसको हम जो है ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्कल बोन्स जितनी भी हैं वो आपकी जो है फ्लैट बोन के अंडर आती है। उसके अलावा जो है स्कैपुला, ये भी आपका जो है फ्लैट बोन के अंदर आता है। तो ये हमने थ्री टाइप जानी है, किसके आधार पर? शेप के आधार पर, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और आपकी जो है फ्लैट बोन। उसके अलावा फोर्थ नंबर पर आपकी है इर्रेगुलर बोन। तो रेगुलर बोन कौन सी है? जो आपकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होती है। जो स्ट्रक्चर है वो काफी जो है कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपका क्या काम करती है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। अब एग्जांपल की बात करें तो जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्राई है, वो आपके जो है क्या है? आपके इरेगुलर बोन के अंदर आते हैं। और उसके अलावा जो है हिप बोन, जिसको हम जो है इनोमिनेट बोन भी कहते हैं। तो ये इसके एग्जांपल है, ये आपका इरेगुलर बोन है। उसके अलावा फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ जो है टाइप है वह आपका है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन जो है वह आपकी शॉर्ट होती है एंड जो है राउंडेड होती है, राउंड होती है। जैसे कह सकते हैं ये आपकी जो है किस शेप की होती है? ये आपकी जो है तिल की तरह होती है बेसिकली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या काम करती है? प्रोटेक्ट दी टेंडन, टियर एंड व्हील। तो टेंडन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? आपका जो है सिस्मोइड बोन का होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? पटेला। पटेला जो आपकी एक तो लार्जेस्ट जो है सिस्मोइड बोन भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन भी होती है। एवर्जियन कैनाल सिस्टम। हेवर्जियन कैनाल सिस्टम क्या होता है? तो हेवर्जियन कैनाल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम जानते हैं
बोन के बारे में कि बोन में जो है, जो हमारी बोन है ह्यूमन बॉडी की, वह आपकी जो है एक लिविंग में है, यानी कि वो कोई भी डेड टिश्यू नहीं है, वो एक लिविंग टिश्यू है। तो हवर्जियन कैनाल सिस्टम में हम क्या जानते हैं कि जो उसकी ब्लड सप्लाई है या नर्व सप्लाई है वह किस माध्यम से होती है और कैसे उसका जो है स्ट्रक्चर होता है, तो वह हम जो है हवर्जियन कैनाल सिस्टम में जानते हैं। आई होप आपको जो है इतना आइडिया लग गया होगा। सो हेयर यू कैन सी, ये आपकी जो है एक लॉन्ग बोन है, और जो ये आपका लॉन्ग बोन का ये वाला हिस्सा होता है, ये थोड़ा थिकी एरिया, ये आपका क्या है, आपका ये आपका कॉम्पैक्ट बोन है, जो बॉर्डर वाला है, और ये कैन से ये वाला हिस्सा जो है ये आपका थोड़ा सा थिक होता है, और अंदर से जो आपकी बोन है वह आपकी स्पॉन्जी होती है और यू कैन से खोखली होती है। तो हवर्जन कैनाल सिस्टम का एक माइक्रोस्कोपिक जो है मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जो आपका कॉम्पैक्ट बोन है उसको ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो है कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होता है। तो ये आपका ये थिकी पार्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्पैक्ट बोन है। कुछ इस तरीके से बोन है, और ये जो आपका बीच का स्पेस है ये है आपका, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्पॉन्जी एरिया होता है, स्पॉन्जी बोनी एरिया जो बोन का होता है। तो हमने क्या जानना है इसमें कि ये जो आपका जो है बोन में आपकी जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, और आपका लिम्फेटिक वेसल्स है वो किस तरीके से होता है। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं, ये इनको बोलते हैं हम जो बेसिकली कंसेंट्रिक लेमिलाई। अभी आप जस्ट जो है डायग्राम को देखिए, आपकी जो रिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं हम जो है कंसेंट्रिक लेमिलाई। ये जो लेमिलाई होती है ये बेसिकली मैट्रिक्स पार्ट बनाती है आपके जो ये आपका हवर्जन कैनाल है उसका, और जो ये पार्ट है ये आपका कहलाता है वॉकमैन कैनाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कंसेंट्रिक जो है लेमिलाई कहलाते हैं, जो आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है इसको हम जानेंगे डिटेल में। तो कंसेंट्रिक जो है यू कैन से सिलेंड्रिकल शेप, और यू कैन से कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह जो है ये दिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है।
अब जो ये वाला पार्ट है, ये आपका होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। एक ये आपका जो है सिलेंड्रिकल जो शेप में होती है। ये आपके क्या है, कंसेंट्रिक लेमुलाई। जैसे आपने जो ट्री का जब डायसेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ट्री में रिंग्स बनी होती हैं। तो इसी तरीके से जो है ये कंसेंट्रिक रिंग्स होती है, कंसेंट्रिक लेमुलाई जो इनको कहते हैं। और जो आपके ये पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको हम जो है ओस्टियोन भी कहते हैं। तो जो भी ये आपका पार्ट है, इनको हम ओस्टियोन भी कहते हैं। उसके बाद जो आपका कैनाल होती है, यानी कि ये आपके रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओस्टियोन कहते हैं। और ओस्टियोन के जो ये बीच का स्पेस होता है, इसमें एक कैनाल होती है। कुछ इस तरीके से जो है कैनाल होती है। अब इस कैनाल में क्या जो है पास आउट होता है, तो इसमें जो है काफी आपके जो है स्मॉल जो है क्या होती है, ब्लड वेसल्स। देखिए कोई भी अगर वेसल्स है, उसको पास आउट होने के लिए कोई भी जो है कैनाल चाहिएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कैनाल है उसमें हमारी क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, जो आपकी जो है ब्लड सप्लाई करती है। आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका जो ओस्टियोन है, ये आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है। और इसी तरीके से जो है इसके एडजेसेंट ही जो है बाकी ओस्टियोन भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरीके से जो है कंसेंट्रिक रिंग्स बनी होती हैं, और ये बेसिकली सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वह होता है। और ये आपकी जो है यहाँ पर आपकी जो है ब्लड वेसल्स होती है। अब आपको क्या समझना है कि जैसे कि आपके पास कोई भी अगर पेन है, तो आप उसको उठाइए और उसको आप सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ से आप देखिए, तो आपको जो है इस तरीके से रिंग की शेप में आपको दिखेगा। तो जो आपका बेसिकली बोनी पार्ट है, वो आपका है जो आपका पेन का आउटर मोस्ट एरिया है। उसके बाद पार्ट आता है आपका जो है रिफिल का। तो रिफिल आप जो डालते हैं वह आपका क्या है, एक तरह से ओस्टियोन है। और रिफिल में जो आपका जो है इंक आपने प्लेस की है, वह आपकी क्या है, वह आपकी ब्लड वेसल्स है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है बोनी एरिया है, उसके बाद जो है ओस्टियोन है, यानी कि जो आपका पेन का जो बॉडी है वह आपका जो है आउटर पार्ट है। और उसके बाद जो रिफिल है वो आपका एक तरह से ओस्टियोन कहलाता है। और जो आपकी ब्लड वेसल है, यानी कि जो आपके जो रिफिल है उसमें इंक है, वह आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से जो है काफी रिंग्स होती है, जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाई है। ये आपकी जो है लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल होती है ये आपकी जो रिंग्स। जैसे मैंने यहाँ पर रिंग बनाई है, तो ये इसी तरीके से जो है जो आपका कॉम्पैक्ट बोन का जो पार्ट है उसमें जो है प्रेजेंट होती है। कुछ इस तरीके से और भी जो है रिंग्स होती है आसपास। तो जो इसमें जो है दोनों जो आपके ओस्टियोन है उसके बीच में जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें भी आपका जो है कुछ जो है हिस्सा प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं लेक्यूनाई। और लेक्यूनाई में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट का काम क्या होता है, जो भी आपके जो ओस्टियोन है उनको जो है न्यूट्रिशन, जो भी जो है बेसिकली हेल्प करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसको जो आपके ओस्टियोन्स हैं इन सबको।
इनको प्रदान करने का काम किसका है? लैक्यूनाई में जो है आपके ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके जो है एक बोनी सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है वोल्फ्समैन कैनाल। तो जो ये ब्लड वेसल्स है, इसी में ही आपकी क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स में ही आपकी जो है नर्व्स भी प्रेजेंट होती है, और इसी में ही नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स भी जो है वह प्रेजेंट होती है। किसमें? इस कैनाल में। क्योंकि इसमें जो आपके बोन्स भी हैं, नर्व्स भी है और लिम्फेटिक वेसल्स भी है, तो इसमें जो है कैनाल्स जो है कैनाल चाहिए, एक रास्ता चाहिए, तभी जो है इतनी चीज इसमें पास आउट हो सकती है। तो आपका जो है बोन है वो एक लिविंग जो है टिश्यू है, उसको ब्लड सप्लाई की भी आवश्यकता है, नर्व सप्लाई की भी आवश्यकता है, और लिम्फेटिक वेसल्स की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जो है ये रिंग्स प्रेजेंट होती है आपकी जो है बोन में। और इसको बेसिकली जो ये आपके ब्लड वेसल्स में जो आपके बेसिकली कैनाल है, ये आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये आपका जो है एरिया है लैक्यूनाई का, दो आपके जो है ओस्टियोन के बीच में। तो कुछ इस तरीके से पहले यहाँ से पास आउट होगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये आपका जो है कनेक्शन होता है, देन उसके बाद जो है दूसरी जो है ओस्टियोन है उसके साथ कनेक्शन होता है। तो जो ये कनेक्शंस है, यही मैंने जो है इस डायग्राम में जो है कुछ इस तरीके से बनाए हैं। तो ये आपके कनेक्शन क्या है? ये तो है आपका कि ओस्टियोन कुछ किस तरीके से आपको दिखेंगे, और देन जो ओस्टियोन के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स है वह आपकी किस तरीके से कनेक्टेड है। ये आपकी ट्रांसवर्सली जो है कनेक्ट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसवर्स वे में जो है कनेक्टेड होती है। इसको हम बोलते हैं वोल्फ्समैन कैनाल। तो आपसे जो है एग्जामिनर जो है पूछ सकता है एग्जाम में कि जो आपकी वोल्फ्समैन कैनाल है वह क्या करती है? वह कनेक्ट करती है किसको? आपके जो है ओस्टियोन्स को जो है कनेक्ट करती है। इनमें जो आपके ब्लड वेसल्स है, इनको ये सब जो है आपका कनेक्शन होता है। तो ये आपका जो है एक शॉर्ट रिव्यू था हवर्जन कैनाल सिस्टम का। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। हवर्जन कैनाल सिस्टम, और यू कैन से ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। तो बोन की जो ब्लड सप्लाई है उसके बारे में भी आपने जो है जाना। तो आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर आउट हुआ होगा, और सेशन को यहीं एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।